आज की रेमेडी ना केवल आपके बालों को काला करेगी, बल्कि अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो आपके बालों का झड़ना रोकेगी, आपके बालों में बाउंस लेकर आएगी। चाहे आपकी एज हो 30 साल या हो 80 साल, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपके बालों में नेचुरल तरीके से काला रंग लेकर आएगी। तो ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं अपनी इस खूबसूरत सी रेमेडी की तरफ। तो इस नेचुरल डाई को तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए नींबू का रस। यहाँ पर मैंने आधे नींबू का रस लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि मेहंदी में हम नींबू का रस क्यों मिला रहे हैं। मेहंदी में नींबू का रस मिलाने से इसका जो रंग है काफ़ी लंबे समय तक टिका रहता है हमारे बालों में, और ये एक तरीके से कंडीशनर का काम भी करता है, जिससे हमारे बालों में नमी बनी रहती है। रूसी या डैंड्रफ है तो ये आपको उससे भी छुटकारा दिलाता है। बट अगर आपके बाल ड्राई हैं तो आप नींबू के रस को अवॉइड करें, ठीक है जी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच आंवला पाउडर। फ्रेंड्स, अगर आप नींबू का रस ऐड नहीं करें तो आप डायरेक्ट आंवला पाउडर लीजिए। आंवला हमारे बालों को नेचुरल तरीके से काला करता है, क्योंकि ये हमारे बालों में मेलानिन के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, जिससे हमारे बाल मजबूत भी बनते हैं, काले भी होते हैं। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ आधा चम्मच मेथी दाना पाउडर। मेथी दाना बालों को मजबूती देता है, बालों का झड़ना रोकता है, और ये बालों को रीग्रोथ करने में हेल्प करता है। जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं वो तो इसका ज़रूर से ज़रूर इस्तेमाल करके देखें, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन होता है। इसके इस्तेमाल से हमारे बालों में बाउंस भी आएगा। अब हमें चाहिए आधा चम्मच के करीब चीनी। चीनी भी मेहंदी के रंग को डार्क करने के लिए अच्छा काम करती है। ये हमारी मेहंदी में चिकनाई लेकर आती है। ये हमारे बालों के रूखेपन को भी कम करती है। मेहंदी लगाने की वजह से बालों में जो ड्राइनेस आ जाती है, ये उसको भी कम करती है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी में कैफ़ीन होता है, इसीलिए ये हमारे स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिससे बाल घने और मजबूत होते हैं। ये हमारे बालों में शाइन लेकर आता है, चमक लेकर आता है, और ये हमारे बालों का झड़ना भी कम करता है। अब हमें यहाँ पर चाहिए मेहंदी पाउडर। फ्रेंड्स, आपको जितनी मेहंदी अपने बालों के लेंथ के अनुसार चाहिए, वहाँ आप यहाँ पर उतनी मेहंदी ऐड कर लीजिए। मैंने सिर्फ स्कैल्प में ही लगानी है, क्योंकि मेरी रूट्स ही वाइट होती हैं। मैं पूरे बालों में मेहंदी नहीं लगाती। मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि बाल सिर्फ जहाँ से रूट्स हैं ना, वहीं से वाइट आते हैं। बाकी जिन बालों पर एक बार मेहंदी और इंडिगो रच जाती है, वो बाल कभी भी दोबारा से सफ़ेद नहीं होते, ठीक है जी। अब आप इसमें थोड़ा पानी डाल के इसका घोल तैयार कर लीजिए और 2 घंटे रेस्ट के लिए छोड़ दीजिए। देखिए 2 घंटे के बाद आप इसको देख सकते हो, इसका कलर कितना प्यारा आ चुका है। जो लोग अपने बालों में बरगंडी कलर चाहते हैं या डार्क ब्राउन कलर चाहते हैं, वो डायरेक्ट इसका अपने बालों में इस्तेमाल कर लीजिए। बट मुझे अपने बालों में ब्लैक कलर चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर इंडिगो का इस्तेमाल करूँगी। फ्रेंड, यहाँ पर मैं ये बात आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि हमने इंडिगो का इस्तेमाल नहीं करना। उनको ये डाउट है कि इंडिगो एक तरह की डाई है, बट इंडिगो डाई नहीं है। मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। जैसे मेहंदी की पत्तियों से तैयार होती है, वैसे ही इंडिगो एक नील प्लांट होता है, उसकी पत्तियों से तैयार होता है। बट अगर आपको डाउट है तो मत लगाइए, क्योंकि जब तक आप मन में शंका रख के कोई काम करोगे तो आप उसमें कभी भी सक्सेस नहीं होगे। इसीलिए आपको जैसा सही लगे वैसा इस्तेमाल कीजिए। बट मैं इंडिगो का इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर इंडिगो ले रही हूँ। थोड़ी सी इंडिगो ली है मैंने, जितनी मैंने मेहंदी ली है उससे थोड़ी सी ज़्यादा मैं यहाँ पर इंडिगो ले रही हूँ। इसमें गर्म पानी डालकर इसका घोल तैयार कर रही हूँ और इसको रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी कम से कम 15 मिनट। इससे ज़्यादा नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि अगर मैं इसको ज़्यादा देर छोड़ दूंगी तो भी ये अपना कलर नहीं देती, और अगर मैं इसको कम छोड़ूंगी तो भी ये अपना कलर नहीं देती। बस आपने एक बात ध्यान रखना है कि इंडिगो का जब भी इस्तेमाल करना है, और उसके बाद आपने अपनी इंडिगो को अच्छे तरीके से कस कर लपेट कर रखना है, ताकि आपकी इंडिगो ऑक्सीडाइज ना हो। अगर वो एक बार ऑक्सीडाइज हो गई तो वो आपको कलर नहीं देगी, फिर आप निराश हो जाओगे, ठीक है जी। अब आप इसको 15 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ दीजिए। देखिए इसको रेस्ट करते हुए 15 मिनट हो गए हैं। अब मैं अपनी इस इंडिगो को अपनी मेहंदी में डाल लूँगी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको मैं अब अपने बालों में लगा लूँगी। आप मेहंदी लगाने से पहले मेरे बालों का कलर देखिए फ्रेंड्स, बाल एकदम आप देख सकते हैं, रूट्स बिल्कुल वाइट हैं। अब मैं अपने इस रेमेडी को अपने बालों में लगा लूँगी। इस रेमेडी को मैं अपने बालों में 1 घंटा ही छोड़ूंगी, इससे ज़्यादा नहीं छोड़ूंगी।
फ्रेंड्स, यहाँ आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको वीडियो ज़रा से भी बेनिफिशियल लगी, अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप किस सिटी से मेरी वीडियो देख रहे हो, बहुत ही अच्छा लगता है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा और पास में जो बेल का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब मैं नई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको बहुत ही आसानी से मिल जाए और आप ऐसी ही अच्छी वीडियो का बेनिफिट उठा पाएँ। फ्रेंड्स, आपने इसको अपने धुले हुए बालों में लगाना है, गंदे बालों में नहीं लगाना। खासकर अगर आपके बालों में ऑयल लगा है तब तो आप इसको बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि ऑयल की वजह से आपके बालों में इसका कलर नहीं आएगा, तो भी आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ठीक है जी। एक बात और बताऊं, जब भी आपने इंडिगो का घोल तैयार करना है, गर्म पानी से करना है। इंडिगो का इस्तेमाल करने के बाद आपने इंडिगो को कस कर बांध कर रखना है, क्योंकि इंडिगो में एक ये मुसीबत बड़ी है कि अगर आप इंडिगो को लूज़ छोड़ दोगे तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी, यानी कि हवा के संपर्क में आने से वो ख़राब हो जाती है और वो फिर अपना कोई कलर नहीं देती। कई आप में से कई लोग ऐसे हैं ना जो ये बोलते हैं कि पहली बार इस्तेमाल किया था तो अच्छा कलर आया था और दूसरी बार इस्तेमाल किया तो बाल ना येलो येलो हो गए। इसका सबसे बड़ा कारण भी यही है। फ्रेंड्स, एक बात और क्लियर करना चाहती हूँ। मैंने एक ऐसी वीडियो देखी थी जिसमें एक लेडी बोल रही थी कि अगर मेहंदी और इंडिगो को हम मिक्स करके लगाते हैं तो बाल बिल्कुल भी ब्लैक नहीं होते, बट मैं ऐसे ही लगाती हूँ क्योंकि मेरे पास नहीं होता इतना टाइम कि पहले मैं मेहंदी लगाऊँ फिर मैं उसको वॉश करके दूसरे दिन इंडिगो लगाऊँ। नहीं होता, क्योंकि घर में भी बहुत काम होते हैं, मुझे वीडियोस भी बनानी होती है, इसीलिए मैं ये शॉर्ट मेथड लेकर आती हूँ, ताकि आप में से भी बहुत लोग होंगे जिनके पास इतना टाइम नहीं होता, मेरे पास भी नहीं होता। तो आप लगा कर देखिए, अगर आपके बालों में नहीं कलर आता ना तो इसका मतलब ये नहीं कि ये मेथड काम नहीं करता। ये मेथड तो काम करता है, आपसे कोई ना कोई मिस्टेक ज़रूर हुई है जिसकी वजह से आपके बालों में कलर नहीं आया। हाँ जी, एक बात और क्लियर करना चाहती हूँ, अगर आपने अपने बालों में पहले डाई का इस्तेमाल कर रखा है तो भी फर्स्ट टाइम के यूज़ से आपके बालों में ये कलर नहीं देगी, क्योंकि डाई का अपना ही जो कोटिंग है पूरे बालों में आ चुकी है। जब तक वो कोटिंग नहीं उतरेगी तब तक आपको ये नेचुरल चीज़ें फ़ायदा नहीं पहुँचाएगी। अगर आप लगा कर देखना चाहते तो आप लगा कर देख लीजिए। अगर आपने अपने बालों में केमिकल लगा रखा है तो आप इसका इस्तेमाल करके देखोगे तो आप चाहे इसको 2 घंटे रखिए, चाहे आप इसको 3 घंटे रखिए, आपके बालों में ये ब्लैक कलर नहीं लेकर आएगी, येलो येलो से बाल दिखाई देंगे आपको। इसी वजह से भी कई लोगों के बालों में कलर नहीं आता। फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल से हर चीज़ समझा रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग बोलते हैं कि नहीं होता इससे, ये गलत है, ये झूठ है, टाइम वेस्ट होता है। फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आप सभी के साथ वही चीज़ शेयर करती हूँ जो मैं खुद पे यूज़ करती हूँ। पहले मैं भी इंडिगो अलग लगाती थी और मेहंदी अलग लगाती थी, बट उसमें बहुत सारा टाइम जाता था, इसीलिए मैं पहले अपने बालों में ट्राई करती हूँ। जब मुझे रिज़ल्ट मिलता है तो मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। इसीलिए आप भी मन में विश्वास रख कर एक बार इस तरीके से अपने बालों में अपनी इस इंडिगो और डाई को लगा कर देखिए। और अगर आप ब्लैक कलर नहीं चाहते बालों में तो आप इसी तरीके से मेहंदी, जिस तरीके से मैंने आपको घोलनी बताई है, इस तरीके से घोल कर अपने बालों में लगा लीजिए। आपके बाल डार्क ब्राउन शेड में आ जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरे बालों में मेहंदी लगा ली है। अब मैं आपको मिलूंगी बालों को धोने के बाद। देखिए फ्रेंड्स, वॉश करने के बाद रिजल्ट आप सभी के सामने है। मैंने इसे फिलहाल सादे पानी से वॉश किया है, शैम्पू नहीं किया। शैम्पू करने से पहले मैं अपने बालों में ऑयलिंग करूंगी, उसके बाद वॉश करूंगी। इससे बालों में ड्राइनेस नहीं आती। फ्रेंड, जब हम शैम्पू से अपने हेयर को वॉश करेंगे ना तो ये हमारे स्कैल्प के ऊपर जो इंडिगो और मेहंदी लगी है वो निकल जाएगी, यानी कि पानी ना ब्लैक कलर में आ जाएगा। तो डर मच जाएगा कि आपके बालों से इंडिगो और मेहंदी निकल गई। सिर्फ वो इंडिगो और मेहंदी निकलेगी जो आपकी स्कैल्प के ऊपर चिपकी हुई है। मैंने आपको बहुत बार बता दिया है कि इंडिगो और मेहंदी एक बार जब बालों में रच जाती है तो वो कभी भी नहीं निकलती। जब नीचे से नई रूट्स आती हैं वही वाइट होती हैं, क्योंकि हम मेहंदी लगा रहे हैं स्कैल्प के ऊपर, वहीं तक हमारे बालों को ये ब्लैक करती है। स्कैल्प के नीचे जाकर थोड़ी ना हमारे बालों को ये काला करेगी। कई लोग यहाँ पर यही कमेंट करते हैं कि 4 दिन में बाल सफेद हो जाते हैं। फ्रेंड्स, जब हमारी नई रूट्स आएंगी नेचुरल, वो तो वाइट ही आएंगी ना। ये तो है नहीं कि आपने जहाँ पे मेहंदी लगाई थी वो वाले बाल सफेद हो गए, ऐसा तो नहीं है ना। इसीलिए आप इस बात को जरूर समझिए। ठीक है जी।
आप देख सकते हो मेरे बाल कितने अच्छे तरीके से काले हो गए हैं। तो आप भी इस नेचुरल डाई को जरूर से जरूर बनाएं और अपने बालों को नेचुरल तरीके से काला करें, अपने टाइम को बचाएं। तो फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।